पिछले भाग में हमारी सनातन ट्रेकर्स टीम ने केरल के रहस्यमयी मन्नार साला नागराजा मंदिर में प्रवेश किया था। मंदिर के मुख्य द्वार पर हमारे ईएमएफ मीटर ने बार बार असामान्य रीडिंग दर्ज की, लेकिन हमने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, क्योंकि विज्ञान का पहला नियम है पहले प्रश्न पूछो फिर सत्य खोजो। लेकिन क्या असली रहस्य मंदिर के बाहर था या मंदिर के भीतर उस प्राचीन सर्प वन में छिपा था, जहां हजारों वर्षों से नागों की पूजा होती आ रही है? इस दूसरे भाग में हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी सर्पकावों के भीतर, जहां हर पेड़, हर पत्थर और हर नाग प्रतिमा अपने भीतर सदियों का इतिहास समेटे हुए है। यहीं हमारी मुलाकात हुई मंदिर के एक वरिष्ठ पुजारी से, और उन्होंने हमें ऐसी बातें बताई जो शायद बहुत कम लोगों ने कभी सुनी हो। रात में मंदिर के बंद होने के बाद क्या होता है? इस पवित्र वन को आज तक क्यों नहीं छेड़ा गया? क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे छिपा है प्रकृति, परंपरा और विज्ञान का कोई गहरा रहस्य? हम किसी चमत्कार को सिद्ध करने नहीं आए हैं। हम आए हैं प्रश्न पूछने, साक्ष्यों को समझने और उस सत्य की खोज करने जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी सर्पवन मन्नार साला नागराजा मंदिर के भीतर। शाम लगभग 4 बजे मंदिर के द्वार खुलने लगे। इसी दौरान मंदिर के एक पुजारी हमारे पास आए। उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी और मलयालम में पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने उन्हें बताया कि हमारा उद्देश्य भारत के प्राचीन तीर्थों और उनके पीछे छिपे ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि विज्ञान, इतिहास और संस्कृति के साथ। वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह स्थान साधारण मंदिर नहीं है, यह नागों की भूमि है। रात में यहां कोई नहीं रुकता। यह स्थान बहुत प्राचीन है और यह अनेक ऐसी शक्तियों के बारे में स्थानीय मान्यताएं हैं जिनका सम्मान किया जाता है। उन्होंने हमें विशेष रूप से सावधान करते हुए कहा कि मंदिर परिसर के प्रत्येक कोने में स्थानीय परंपरा के अनुसार सूक्ष्म लोकों के साधक या इतर योनियों की उपस्थिति मानी जाती है, जो ध्यान में लीन हो सकते हैं। उन्होंने कहा, कृपया यहां किसी भी स्थान को अनावश्यक रूप से न छुए, न किसी वस्तु को हटाए, न किसी स्थान को डिस्टर्ब करे। इसके बाद उन्होंने हमें मंदिर के पीछे स्थित एक अत्यंत अनोखे वन की ओर संकेत किया। उन्होंने बताया कि वहां पाए जाने वाले सर्पाकार वृक्ष केवल इसी क्षेत्र की विशेषता माने जाते हैं। हम तुरंत मंदिर के पीछे पहुंचे। वास्तव में वहां ऐसे वृक्ष थे जिनके तने और जड़ें मानो विशाल नागों की आकृति धारण किए हुए हो। अपनी यात्राओं में हमने पहले कभी ऐसे वृक्ष नहीं देखे थे। पुजारी ने हमें बताया कि स्थानीय मान्यता के अनुसार ये वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है। रात होने पर इनके बारे में माना जाता है कि ये नाग रूप धारण करते हैं और नागराज वासुकी तथा नागमाता की आराधना के लिए जाते हैं। इसी कारण सूर्यास्त के बाद मंदिर परिसर में किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं दी जाती। यह मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसका आज भी पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया जाता है। इन सर्पाकार वृक्षों को देखकर जब हम वापस मंदिर की ओर लौट रहे थे, तभी घने वृक्षों के बीच हमारी नजर पत्थरों से बनी एक छोटी सी प्राचीन गुफा पर पड़ी। हमने इसके बारे में पुजारी से पूछा। उन्होंने बताया कि स्थानीय परंपरा के अनुसार यह गुफा एक प्राचीन अरशी की तपोभूमि मानी जाती है, जहां उन्होंने वर्षों तक गहन ध्यान और तपस्या की थी। यह स्थान आज भी बहुत कम लोगों की नजरों में आता है। अधिकांश श्रद्धालु मुख्य मंदिर के दर्शन करके ही लौट जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस शांत तपोभूमि तक पहुंचते हैं। हम वापस उस गुफा लौटे और पूरी श्रद्धा और मौन के साथ उस गुफा में प्रवेश कर गए। कुछ क्षण वहां ध्यान पूर्वक बैठे और उस अद्भुत शांति का अनुभव किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जंगल की प्रत्येक ध्वनि धीरे धीरे मौन में विलीन हो रही हो और समय स्वयं कुछ पल के लिए वही ठहर गया हो। शाम की आरती से पहले जब गर्भगृह खुला, हमने
एक बार फिर उसी स्थान पर ईएमएफ मीटर से परीक्षण किया। रोचक रूप से कुछ स्थानों पर फिर से उच्च रीडिंग दिखाई दी। क्या यह मंदिर की संरचना, भूमिगत खनिज या किसी अन्य प्राकृतिक कारण का परिणाम था? हम दावा नहीं करते, हम केवल अपने अवलोकन आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन ने हमें कोई और उपकरण प्रयोग की अनुमति नहीं दी। हमने मंदिर की मान्यताओं का संयम करते हुए अपेय उपकरण बंद किए। संध्या आरती प्रारंभ हुई। घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रों का कंपन और पूरे वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। आरती के पश्चात हमने वहीं पूर्ण श्रद्धा के साथ शिव तांडव स्तोत्र का सामूहिक पाठ किया। इसके बाद हमने रुद्राष्टकम का भी भावपूर्वक गायन किया, जो हमें कंठस्थ थे। शायद मंदिर के पुजारी ने हमारे उच्चारण और स्तोत्रों के प्रति हमारी श्रद्धा को ध्यान से सुना। आरती समाप्त होने के बाद वे स्वयं हमारे पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए हमारी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और गुरु परंपरा के बारे में पूछा, क्योंकि विज्ञान और श्रद्धा का उन्हें अनूठा समन्वय दिख रहा था। उस दिन हमारी उनसे लंबी आध्यात्मिक चर्चा हुई। विषय केवल मंदिर तक सीमित नहीं था, बल्कि ध्यान, सनातन दर्शन, प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान तक पहुंचा। उस पहली मुलाकात के बाद आज भी हमारा उनसे संपर्क बना हुआ है। समय समय पर आध्यात्मिक विषयों और विज्ञान एवं सनातन के संबंध पर हमारी सार्थक चर्चाएं होती रहती है। कभी कभी एक तीर्थ यात्रा सिर्फ एक स्थान का दर्शन नहीं कराती, बल्कि ऐसे लोगों से भी मिलवाती है जो स्वयं उस प्राचीन ज्ञान परंपरा के जीवंत वाहक होते हैं। हमने पहले ही देखा था कि मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार और फिर मंदिर के गर्भगृह के समीप हमारे ईएमएफ मीटर की रीडिंग्स कई बार असामान्य रूप से बदल रही थी। इस पूरे क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क बहुत कमजोर या लगभग गायब था। घना जंगल, हजारों प्राचीन वृक्ष, चारों ओर गहरी शांति और बीच बीच में बदलती हुई चुंबकीय रीडिंग्स। क्या इन दोनों का कोई संबंध था या यह केवल एक संयोग? विज्ञान हमें सिखाता है कि ईएमएफ मीटर किसी आत्मा या अदृश्य शक्ति का पता नहीं लगाता। यह केवल अपने आसपास मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है। ऐसे परिवर्तन कई कारणों से हो सकते हैं। धरती के भीतर मौजूद खनिज, स्थानीय भूचुंबकीय विसंगतियां, वातावरण की नमी या आसपास मौजूद विद्युत स्रोत। लेकिन जब हमने एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर माप लिया तो रीडिंग कभी सामान्य थी और कुछ ही मिनटों बाद फिर बदल जाती थी। आखिर क्यों? क्या जंगल के भीतर कोई प्राकृतिक भूचुंबकीय प्रक्रिया लगातार बदल रही थी, या फिर क्या वहां वास्तव में कोई ऐसा अज्ञात स्रोत था जो अपने अस्तित्व का संकेत देना चाहता था? हमारे पास इसका उत्तर नहीं है और विज्ञान भी बिना प्रमाण के कोई उत्तर नहीं देता। क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें बताती है कि पूरा ब्रह्मांड अदृश्य ऊर्जा क्षेत्रों से भरा हुआ है। हम उन फील्ड्स को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उनके प्रभावों को माप सकते हैं। शायद मन्नारसाला का यह रहस्य भी किसी अलौकिक शक्ति से नहीं, बल्कि प्रकृति के किसी ऐसे विज्ञान से जुड़ा हो जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अंत में रहस्य वही नहीं होता जहां उत्तर नहीं मिलते। रहस्य वहां होता है जहां सही प्रश्न पूछे जाने बाकी होते हैं। मन्नारशाला मंदिर से बाहर निकलते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें पूरी तरह हैरान कर दिया। कुछ ही मिनट पहले तक हमारा कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा था। वीडियो एकदम साफ थी, कोई तकनीकी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम मंदिर परिसर से बाहर निकलने लगे, अचानक कैमरे की रिकॉर्डिंग धुंधली होने लगी। फुटेज हेजी हो गई, कैमरा हल्का हल्का कांपने लगा, जबकि हम उसे पूरी तरह स्थिर पकड़कर रिकॉर्ड कर रहे थे। हमने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की, हम सब कुछ रिकॉर्ड करते रहे। लेकिन बाद में जब फुटेज देखी तो वही अजीब धुंधलापन और कंपन उसमें साफ दिखाई दे रहा था। यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर कोई ऐसी अनदेखी शक्ति जो हमारे रिकॉर्ड करने के बावजूद अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती थी। फैसला आप खुद कीजिए। जाने से पहले हम भारत के युवाओं से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि आप
ऐसे प्राचीन मंदिरों, आश्रमों या तपोभूमियों की यात्रा करें तो केवल रहस्य खोजने, वैज्ञानिक उपकरणों से विश्लेषण करने या सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने के उद्देश्य से मत जाइए। हाँ, जिज्ञासा आवश्यक है, विज्ञान भी आवश्यक है, प्रश्न पूछना भी आवश्यक है, लेकिन इन सबके साथ श्रद्धा, विनम्रता और साधना का भाव भी उतना ही आवश्यक है। याद रखिए, इन स्थानों का निर्माण हजारों वर्षों के ऋषियों के तप, ध्यान और साधना से हुआ है। ये केवल पत्थरों से बने मंदिर नहीं है, ये भारत की जीवित ज्ञान परंपरा के केंद्र है। जब भी यहां आए, कुछ समय अपने मोबाइल फोन को एक ओर रख दीजिए, कुछ देर मौन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए और कुछ क्षण ध्यान कीजिए। हो सकता है आपको कोई चमत्कार दिखाई न दे, लेकिन आप स्वयं के भीतर एक गहरा परिवर्तन अवश्य अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान सिर्फ पढ़ने की वस्तु नहीं है, उसे जीना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। इसी उद्देश्य से सनातन ट्रैकर्स और क्वांटम सुख के माध्यम से हम भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, वेद, उपनिषद, पुराण, सुन, मंदिर और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान को आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च और तार्किक विश्लेषण के साथ युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारी पुस्तकों में भी वर्षों की हमारी रिसर्च, संतों और गुरुओं से प्राप्त मार्गदर्शन, आधुनिक वैज्ञानिक शोध तथा भारत के प्राचीन शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों के गहन अध्ययन को एक साथ संकलित करने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि भारत की उस ज्ञान परंपरा को पुनः जागृत करना है जिसने कभी नालंदा, तक्षशिला और भारत को विश्व का ज्ञान केंद्र बनाया था। हम मानते हैं कि आधुनिक विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सत्य की खोज के दो अलग अलग मार्ग हैं, और जब दोनों का संतुलित अध्ययन किया जाता है, तभी ज्ञान की एक व्यापक तस्वीर सामने आती है। यदि आप इन विषयों को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारी पुस्तकों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इन पुस्तकों को सपोर्ट करें, जिससे यह ज्ञान भारत के हर घर तक पहुंचे। इससे संबंधित साई-फाई विज्ञान फिल्मों के निर्माण के लिए भी आप सहयोग करें। साथ ही यदि आप योग, ध्यान और भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं को सही मार्गदर्शन के साथ सीखना चाहते हैं, तो हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम शीघ्र ही नियमित योगा और ध्यान मेडिटेशन क्लासेस भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि आप इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में AUM अवश्य लिखिए। यदि आप भी भारत के प्राचीन ज्ञान को केवल जानना नहीं, बल्कि जीना चाहते हैं। हर हर महादेव। जय नागराज वासुकी। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा अमर रहे।